रात के करीब 2 बजे थे। अजय अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। सड़कें सुनसान थीं, हल्की-हल्की ठंडक और घना कोहरा माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। अजय की कार तेज़ रफ्तार में हाईवे पर दौड़ रही थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र आगे खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी सफ़ेद कपड़े पहने बीच सड़क पर खड़ा था। अजय ने झटके से ब्रेक मारी। टायरों की तेज़ छिड़र की आवाज़ सन्नाटे को चीर गई। उसने खिड़की से झांक कर पूछा, भाई साहब, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी चाल असामान्य थी। वह झुका नहीं, बस सीधा खिसकता हुआ आया और बोला, मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। ये कहते ही वह आदमी कार के अंदर बैठ गया। अजय को अजीब लगा। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कार आगे बढ़ी। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। अजय के अंदर एक अजीब बेचैनी थी। तभी अचानक कार के अंदर ठंड बढ़ने लगी। अजय ने शीशे में देखा और उसकी रूह कांप गई। पीछे की सीट पर बैठा आदमी अब वहां नहीं था। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने घबराकर ब्रेक मारी। फटाक! अजय ने कांपते हुए पीछे देखा। कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली, पसीना पोंछा और कार फिर से चलाने लगा। लेकिन तभी अचानक वही आदमी फिर से कार के सामने खड़ा था। लेकिन इस बार उसका चेहरा डरावना था। उसकी आंखें लाल गहरी, जैसे खून से भरी हो। वह अजय को घूरा था। अजय ने डर के मारे कार पीछे घुमाई और तेजी से भागने लगा। लेकिन वह आदमी फिर से सामने आ गया। हर बार, हर मोड़ पर, हर सड़क पर। अजय की हिम्मत जवाब देने लगी। उसकी धड़कन तेज और तेज। तभी कार खुद ब खुद बंद हो गई। अजय का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी चीख हलक में ही अटक गई। वह कांपते हुए बाहर निकला। भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए। तभी तू अब बच नहीं सकता। सुबह राहगीरों ने उस सड़क पर एक जली हुई कार देखी। ड्राइविंग सीट पर एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा कंकाल पड़ा था। आज भी अगर कोई रात के 2 बजे उस सड़क से गुजरता है, तो एक सफ़ेद कपड़ों में आदमी लिफ्ट माँगता दिखता है, लेकिन जो जो उसे अपनी कार में बैठा लेता है, वह फिर कभी घर नहीं लौटता।